Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड थी सर स्टैट्स का कोई जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दिए। तो चलो हम लोग स्टैट्स का ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे और न्यू ईयर से पहले पूरा सिलेबस स्टैट्स का कंप्लीट कर देंगे। फिर इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर बचे थ्योरी वाले फिर उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते तो समझते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है पहले। ठीक है, देखो कोरिलेशन का मतलब समझने से पहले देखो एक बात समझो कि अभी तक आप लोग ने मीन मीडियन मोड वगैरह निकालना सीखा था। तो उसमें क्या होता था, आपको एक सीरीज दी रहती थी। जैसे मान लो एक्स नाम से सीरीज दे रखी है, जैसे आपको डेटा दिया रहा है 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो उसमें हम क्या दे रखी है, पूरी एक सीरीज दे रखी रहती थी, लेकिन एक सीरीज रहती थी। लेकिन जब कोरिलेशन में होगा तो उसमें क्या होगा, दो सीरीज दी रहेगी, 2 या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब एटलीस्ट 2 तो रहेगी। तो मान लो आप क्या दे रखा है 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 सीरीज दी रहेगी। तो अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, तो जब कभी भी हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में, ये क्या आपके वेरिएबल्स है, तो जब इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। तो ये क्या बताता है, द टर्म कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। कोरिलेशन क्या करता है, इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में ऑफ अ सीरीज, सो दैट चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब अगर एक वैल्यू में चेंज हो रहा है, देख रहे हो 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो दूसरी वाली जो सीरीज है उसमें क्या चेंज हो रहा है, 10 12 14 बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो इसमें बढ़ रहा है तो इसमें ही बढ़ रहा है। हो सकता है कभी कभी इसमें 2 3 4 है, हो सकता है इसमें 10 9 8 7 6 हो। तो क्या हो रहा हो, कब हो रहा हो, तो किस स्पीड में कम हो रहा है, किस स्पीड से ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे मान लो आप लोगों को पता है, छोटी सी कॉमन सी बात समझो, अगर नहीं भी पता है तो अभी 12 में पढ़ोगे, 10 में पढ़े होगे जो लोग आईसीएससी वाले हैं, कि जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घटती है। और प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम, इनकम समझते हो, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो तुम डिमांड भी क्या करोगे, अपनी बढ़ाओगे, नॉर्मल सी बात है। अगर इनकम तुम्हारी कम हो जाएगी, डिमांड क्या कर दोगे, डिमांड को भी कम कर दोगे, सस्ते सस्ते सामान खरीदोगे। समझ में आ रही बात। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी चीजों पर क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। तो अब जैसे मान लो ये प्राइस है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डिमांड यहाँ पर मैंने बढ़ते हुए दिखा दिया है। तो मान लो समझ लो इनकम बढ़ रही, पहले इसकी इनकम 2 रुपए थी तो ये 10 लेता था, 3 इनकम हुई तो 12 हुआ, 4 हुई तो 14 हुआ, 5 हुई तो 16 हुई। मतलब ये देख लो जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे इसका क्या हो गया, मतलब इसकी डिमांड भी बढ़ती गई। इसी तरह आपको दिया रहेगा दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसी की हाइट दे रखा है, मान लो किसी की हाइट इतनी है तो इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उससे हम किससे हेल्प से पता करते हैं, हम लोग कोरिलेशन की हेल्प से पता करते हैं। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरिलेशन। अब देखो और समझो अच्छे से, ये तो हो गया आपका मीनिंग। अब क्योंकि मीनिंग पता होना जरूरी है, नॉर्मली मीनिंग आपसे इतना पूछेगा नहीं, जो आपको पूछेगा वो आपका आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स का, वो आप लोग अच्छे समझो। अब मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, एस्टिमेटिंग कोरिलेशन यानी कि मेथड क्या क्या है, दो मेथड है पता करने के, एक तो है कॉल पियर्सन मेथड एंड द सेकेंड इज स्पियर्समैन रैंक मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कॉल पियर्सन मेथड के बारे में। तो कॉल पियर्सन मेथड जो होता है वो दो तरह से निकलता है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है आपका शॉर्टकट मेथड। एक स्टेप डेविएशन भी होता है बट वो सीबीएसई में आपके में नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। ठीक, तो अब डायरेक्ट मेथड से पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। बहुत जल्दी नहीं है, इजिली करेंगे, डेली वीडियोस पे अपलोड होगी और जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे। अब कॉल पियर्सन मेथड से डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, आर इक्वल टू, आर का मतलब क्या है, हम लोग कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से। लिख लेना, कोरिलेशन किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से। तो आर इक्वल टू क्या होगा,
सिग्मा एक्स वाई, क्या होगा सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स है ये, ठीक है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से निकालने का। जब शॉर्टकट से देखिए तो शॉर्टकट का फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत काफी लॉन्ग रहता है, वो अभी आराम से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल डायरेक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, थोड़ा सा साथ में लिख लो, बहुत दूर लिख दिया मैंने, अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब देखो कोरिलेशन का जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका -1 to 1 किसके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। इस बात को याद रखना, जो भी आपका आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक। अब -1 से 1 के बीच का मतलब क्या सर, जो भी आंसर आएगा, समझ लो ना, जब भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आंसर किसमें आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, क्लियर। अब देखो अगर मान लो आंसर आपका 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, तो वो कैसा होगा, कोरिलेशन, ठीक है। तो कैसा रहेगा, परफेक्ट कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, डबल आर होगा। अगर मान लो आपका आंसर 1 आता है, भाई तो बहुत अच्छा है, +1 में आया। अगर मान लो आपका आंसर आता है 0.75 से 1 के बीच में, तब कैसा कोरिलेशन रहेगा आपका, आपका रहेगा हाई कोरिलेशन। कैसा रहेगा, हाई कोरिलेशन, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है 0.25 से 0.75 के बीच में, तो कैसा रिलेशन रहेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज को लिख लेना, एमसीक्यू मिल सकता है। तो 0.25 से 0.75 के बीच में क्या आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट, ठीक है भाई, ठीक ठाक है, स्थिर है ये जगह, मॉडरेट कोरिलेशन। अगर मान लो 0 से 0.25 के बीच में रिलेशन आएगा, तो कैसा रिलेशन रहेगा, लो कोरिलेशन, ठीक है। अगर मान लो आपका आता है अगर आपका 0 आता है, तब कैसा रिलेशन रहेगा, तब क्या रहेगा, एब्सेंस, हाँ ठीक है, एब्सेंस कोरिलेशन, क्या रहेगा, एब्सेंस। और अगर आपका माइनस में आता है, तब कैसा कोरिलेशन रहेगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो अगर आंसर आएगा, पूछेगा बताओ कैसा रिलेशन बना, तो भी आप लोग इसको बता देना। फ्रेम में आ रहा है आप लोग के, एक मिनट देखना, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव कोरिलेशन। तो ये आपका हो गया, 1 है तो परफेक्ट, 0 से 0.75 से 1 है तो हाई कोरिलेशन, 0.25 से ये है तो मॉडरेट, 0 से 0.25 है तो लो, 0 है तो एब्सेंस, और -1 है तो वहां पर भी कोई कोरिलेशन नहीं है, 0 है, और -1 है तो क्या वहां पर क्या होगा, निगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखेंगे कॉल पियर्सन मेथड से कैसे डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि आप लोग को क्या हो सके, क्लैरिटी मिल सके। तो ये क्या है, आपको इसमें कैलकुलेशन पता करना है, क्या सॉरी, आपको कोरिलेशन पता करना है। क्या लिखा है, मान लीजिए कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है, किससे करना है, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड से। किससे करेंगे हम लोग भाई, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी बोलो, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू क्या बताया, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बताना, सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स रहेगा, ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये नॉर्मली आपका फॉर्मूला है। अब जो करना क्या है, देखो हमें क्या पता करना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, देखो या तो कैपिटल एक्स है या तो कैपिटल वाई है, तो कभी भी स्मॉल एक्स निकालना होगा तो स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। स्मॉल एक्स इक्वल टू होगा कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, क्या होगा, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। और y निकालना तो क्या होगा, y इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, कैपिटल Y माइनस वाई बार। अब ये बार का मतलब समझ लो, मीन, समझ लो, मीन निकालना सीखा था, तो x बार या बोल तो मीन बोल सकते हो, तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कैसे निकलता था, मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, याद है कि नहीं याद है। और y का निकालना होगा तो y इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब
आपको ये निकालना है, इसके लिए आपको स्मॉल एक्स वाई पता होना चाहिए। और स्मॉल एक्स निकलेगा कैसे, एक्स माइनस एक्स बार से वाई, स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई बार। यहाँ पर जो एक्स बार निकलेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो आपको मीन निकालने आना चाहिए। मीन आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आता है, अगर नहीं निकालने आता है तो पहले जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे जाके पहले मीन वाला चैप्टर देखो, फिर इसको देखो, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। अब देखो कैसे करना है, कैलकुलेट करना है। तो भाई हम लोग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एक्स कर लो, फिर आपको क्या दे रखा है, वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए रहेगा, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स निकले कैसे, एक्स माइनस एक्स बार से। ठीक है, यहाँ जैसे निकलेगा तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स आ जाएगा ना। और यहाँ पर कैसे निकलेगा, y माइनस वाई बार से, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, और क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लो वाई स्क्वायर, और क्या चाहिए रहेगा हमें, एक्स वाई। अब ये सारी चीजें करो तो क्लियर हो, खाली अभी लिख लो क्या क्या चाहिए रहेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा कुछ तो जरूरत है नहीं। देखो क्या करा मैंने, खाली कुछ भी नहीं किया, खाली एक्स और वाई दिया तो मैंने लिख लिया। फिर ये आगे क्या है, स्मॉल एक्स निकालने के लिए हम एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, मैंने वो लिख दिया, स्मॉल एक्स आ जाएगा। फिर हमें स्मॉल वाई चाहिए तो वो मैंने लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाई। अब देखो कैसे निकलेगा, एक्स में कितना दिया था, 12 9 8 10 11 13 7। वाई कितना दे रखा था बच्चों, 14 8 6 9 11 12 13। ये निकला, एक्स आ गया, वाई 1 हो गया। अब स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, कैपिटल एक्स में से हम एक्स बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो, क्योंकि स्पेस की जरूरत रहेगी ना अभी। देखो अब ये समझो, बोल रहा है कि x में से हमें x बार माइनस करना है। तो अब x में से x बार कैसे निकलेगा, तो पहले हमें x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी कि x का टोटल, सिग्मा x का मतलब x का टोटल। टोटल करो x का, 12 9 कितना होगा, 12 9 21, 21 8 कितना होगा, 29 29 10 39, 39 40 50, 50 10 60, 63 63 60 70, यानी कि 70। टोटल करोगे तो x कितना आया, 70। तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा x। अच्छा, n क्या होता है, n का मतलब होता है टोटल ऑफ नंबर्स। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, 7। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। क्या किया मैंने, x मीन निकाला, मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n, यानी सिग्मा x का मतलब इसका टोटल कितना आया, 70। टोटल नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे लिखा मैंने 7, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 10। तो आपका x बार कितना आया, 10। x बार कितना है आपका, 10। अब क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपल x में से x बार को माइनस करना है। पहले सबसे पहले x कितना है, 12। ठीक है, इसी फॉर्मूले पुट होगा ना, देखो ऐसे लिखेंगे ना, x माइनस एक्स बार। तो अब x कितना है, पहले 12 माइनस x बार कितना है, अभी आपने निकाला 10, तो 12 में से 10 जाए कितना बचेगा, 2। इजी है। आगे फिर क्या करोगे, 12 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, x अब आगे कितना है, 9, और x बार कितना है आपका जो है 10, तो 9 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा, -1। फिर आगे करो x माइनस एक बार, अब x कितना है तीसरे पे 8, माइनस x बार कितना बच्चा आपका 10, तो 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, -2। समझ में आ रही बात। तो करना क्या है, सिंपल, तो आगे क्या है, फोर्थ वैल्यू 10 माइनस, और आपको वो कितना है, वो भी 10 है, तो 10 में से 10 जाए कितना बचेगा, 0। फिर आपने क्या लिया, 11 में से 10 जाए कितना बचेगा, 1, और इसको रफ कर दो, नहीं तो माइनस समझ लोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद 13 है, अब 30 में से 10 जाए कितना बचेगा, 3, और 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 7 माइनस 10 यानी कि -3, कितना बचेगा, -3। तो ये हमारा क्या आ गया, स्मॉल एक्स आ गया। समझ में आ रही बात, एक बार मिला लूं, देखो सही आया कि नहीं। 2 -1 -2 0 1 3 -3, ठीक है, एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह से आपने स्मॉल एक्स निकाला, उसी सेम तरीके से आप क्या निकाल लो, स्मॉल वाई निकाल लो। अच्छा, तो स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, अभी आपने यहाँ जैसे ये प्रोसेस अपनाया था ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, आप एक काम करो, लिखो वाई बार, यानी कि मीन निकालोगे वाई का, यहाँ पे कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई अपॉन एन।
अब सिग्मा वाई कैसे निकलेगा, सबको जोड़। हाँ तो अब देखो सिग्मा वाई निकालो, सिग्मा वाई कैसे निकालोगे, सबको टोटल कर लोगे, टोटल करो। 14 14 में 8 कितना हुआ 22, 22 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 28, 28 में 9 ऐड करो कितना हो जाएगा 37, 37 में 11 ऐड करो कितना होगा 48, 48 में 12 ऐड करो कितना होगा 60, 60 में 30 ऐड करो कितना होगा 73, कितना होगा 73, जो 73 आ रहा है 63 आ रहा है, 63 क्यों आ रहा है जी, ओ सॉरी यहाँ पर कितना लिखा है 3 लिखा है मैंने, गलती से 30 लिख दिया तो ऐड करो कितना आ रहा है पूरा आपका y 63, यानी कि सिग्मा y आपको कितना आया 63 और n कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7, और जब डिवाइड करो कितना आएगा 9, तो ये आपका क्या निकला है y बार यानी कि कितना आया y बार आपका निकला है 9, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कितना आया आपका x माइनस तो हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका y माइनस वाई बार, तो y बार हमारा कितना है 9, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं y माइनस वाई बार। सॉल्व करो, पहला y कितना है 14, 14 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, पहला हो गया। दूसरा क्या है आपका 8 माइनस 9 हो जाएगा, 8 माइनस 9 होगा तो कितना हो जाएगा -1। तीसरा क्या है भाई 6, 6 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -3। फोर्थ क्या है आपका 9, 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0। पांचवा क्या आपका 11, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2। फिर यहाँ पर कितना है आपका 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, और फिर लास्ट में क्या दे रखा है 3, और 3 में से 9 माइनस करो कितना आएगा -6, कितना आएगा बच्चों -6। तो ये आपका हो गया फिगर y माइनस वाई बार का निकल आया। तो आपको ये मालूम चल गया स्मॉल y, तो स्मॉल x भी मालूम चल गया, स्मॉल y भी मालूम चल गया। अब हमने क्या करना है देख लो, मैच कर लो सही कि नहीं। y का है 14, स्मॉल y ना, स्मॉल y आपका आया है 5 -1 -3 0 2 3 -6, क्योंकि मैच करना बच्चों इसलिए जरूरी है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लो बाई चांस एक जगह कई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर नहीं आएगा, है ना। तो अभी तो डायरेक्ट इसलिए क्या है कि एक बार आंसर देख लेने में ही अच्छा है कि भाई देख लो तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखो एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, तो अब जल्दी से निकालो। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स आपका स्मॉल एक्स आ गया कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 3 सीधा 9, और माइनस माइनस तो प्लस होता है, पता ही होगा बच्चों को, ठीक है। अब y का निकालो, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रही बात। अब क्या निकालना आपको एक्स वाई निकालो, कैसे निकलेगा, यानी कि x का y से मल्टीप्लाई। 12 14 का कितना होगा भाई, 12 14 का कितना होगा, अब क्या निकालना है देखो एक्स वाई, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स वाई यानी फिर स्मॉल एक्स वाई है, कैपिटल मत समझ लेना, स्मॉल एक्स और वाई। तो स्मॉल एक्स आपको कितना है 2, 2 5 से कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब -1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा 1 1 जा 1, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब फिर 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 0 का 0 से 0, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 का 6 से मल्टीप्लाई 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ में, ये आपका हो गया एक्स वाई, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से सारी चीजें मालूम चल गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो किया क्या हमने, क्यों किया, क्योंकि हमें स्मॉल एक्स वाई चाहिए था, स्मॉल एक्स वाई कैसे है एक्स माइनस एक्स बार से आया, वाई वाई चाहिए तो वाई माइनस वाई बार से वही आ गया, एक्स स्क्वायर चाहिए था वाई स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हमने इस नंबर का क्या किया स्क्वायर किया, और इसी नंबर का हमने फिर स्क्वायर किया, और हमें एक्स वाई भी तो चाहिए था साथ में, तो हमने क्या किया एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको सिंपल ये करना है फॉर्मूले पे पुट करना है। अब सिग्मा एक्स वाई कितना है, तो सिग्मा एक्स वाई के लिए इसको टोटल कर लो, 10 1 11 11 17 17 19, 19 और 9 कितना होता है 28, 28 10 कितना होगा 38, और 38 10 48, यानी कि 46 46 कितना आएगा 46, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, ये क्या आ गया आपका सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई ये हम यहाँ पे 46 पुट कर सकते हैं भाई, इसकी जगह पे कितना आया 46 ही तो है ना, मैंने 46 पुट कर दिया। अब क्या चाहिए, अब अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, ये देखो एक्स स्क्वायर निकाला है ना आपने, तो उसको जोड़ो, 4 1 5 5 4 9,
9 एक 10, 10 9 19, और 19 और 9 कितना हुआ 28, यानी कि 28। तो x पर ये कितना लिखेंगे हम लोग 28। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, सिग्मा वाई स्क्वायर, वाई कितना है इसको जोड़ दो, ऐड करो 20 36 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45, 49 में 9 ऐड करो कितना हो जाएगा 58 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 59 में 25 ऐड करो कितना हो जाएगा 64, 74, 84 कितना होगा 84। 28 का मल्टीप्लाई 84 से, क्या यही है भाई? हाँ सही है। तो अब क्या करना है हमें, उसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे 46 अंडर रूट में 28 का मल्टीप्लाई 84 से करोगे तो कितना आएगा 28 का 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग कितना आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 28 मल्टीप्लाई बाय 84 आपका आएगा 2352। कितना आएगा 2352। समझ में आई बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आपको सिंपली डायरेक्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे भाई? सॉल्व करने का वही तरीका, अंडर रूट इसका निकाल लो। तो यहाँ पे हो गया 46 अपॉन अंडर रूट 2352। 2352 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, निकालने आता है आप लोगों को? चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसमें तो देखो दिया ही हुआ है, आप लोग को निकाल लेना 48.5। कितना आएगा 48.5। आप लोग में कैलकुलेटर तो अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो भाई सिखा देता, है ना, मैथ्स में तो सिखाया था आपको 6 क्लास में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको आप अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा 48.5, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.948। कैसा आएगा 0.948। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। आप लोग अपने से अपनी कैलकुलेटर से इसको करके देख भी सकते हो, आपका यही एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बस वही बात है, ये आपका क्या आ गया आर, यानी कि कोरिलेशन। तो इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है 0.948 का मतलब क्या हुआ, कैसा कोरिलेशन बन रहा है अभी बताया था मैंने। अगर आपका 0.75 से 1 के बीच में रिलेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाईली कोरिलेशन। कैसा रिलेशन बन रहा है बच्चों, हाईली कोरिलेशन। समझ में आई बात? अगर 1 आया होता तो कैसा रिलेशन बनता, परफेक्टली कोरिलेशन। अगर 0.25 से 0.75 के बीच में आता तो क्या होता है आपका मॉडरेट होता। 0.0 से 0.25 होता तो लो होता, 0 होता तो पुअर होता, एकदम बेकार होता, और माइनस में होता तो क्या होता नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें क्या है 0.948, यानी कि इसके बीच में आ रहा है, डेट मींस कैसा रिलेशन है हाईली कोरिलेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हो गया आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। एक मिनट रुकना जरा, है ना, ठीक है चलो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, किससे, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे जो आपके हैं उस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन क्या देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे उससे कांटेक्ट कर लेना। जितने लोगों को होमवर्क दिया है, देखो आ रहा है ना स्क्रीन पे, जितने लोग को होमवर्क दिया है सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन को करके लाएंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल भेजेंगे, और अगर होगा तो मुझे स्टोरी भी टैग कर देंगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबको मेंशन बैक दूंगा, ताकि इससे मालूम भी चलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। आपकी वजह से और बच्चों को मोटिवेशन आएगा, हो सकता है इसी बहाने वो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो चलो अच्छे से करो क्वेश्चन, और जैसा होगा मुझे फीडबैक जरूर से देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ पाया होगा। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कांटेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।